मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ईद की नमाज का तरीक़ा, बहुत ही आसान तरीक़ा बताने वाले हैं और कैसे नियत करना चाहिए ये भी बताएंगे। अगर आपको नियत याद नहीं है तो आप क्या करें जिससे आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए आपको सबसे पहले ईद की नमाज का तरीक़ा बता देते हैं, आपको कब क्या पढ़ना है, कितनी तकबीरें होती हैं। चलिए आप सुन लीजिए। आप सबसे पहले आपको ईद की नमाज की नियत करना है। नियत इस तरीके से करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की, जायद 6 तकबीरों के साथ, 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप फिर रिपीट करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की, 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और फिर आपको नियत बांध के, तकबीर कह के नियत हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। फिर उसके बाद आप सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद 3 तकबीरें होंगी, सुबहाना पढ़ के, सना पढ़ के, अल्लाहु अकबर, आपको हाथ छोड़ देना है पहली तकबीर में। दूसरी फिर होगी अल्लाहु अकबर, आपको फिर हाथ छोड़ देना है। तीसरी होगी अल्लाहु अकबर, आपको तीसरी तकबीर कह लेने के बाद हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा में सूरत मिलाएंगे। फिर आपको रुकू में चले जाना है। रुकू में जाएंगे, आप खड़े होंगे, सजदे में जाएंगे, 2 सजदे पूरे होंगे, फिर आप सीधे खड़े होंगे। जब आप सजदे में से आते हो तो डायरेक्ट आप अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लें। फिर उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। फिर 3 तकबीर होंगी दूसरी रकात में, अल्लाहु अकबर, आपको हाथ बांध लेना है, अल्लाह छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर में भी हाथ छोड़ देना है। तीसरी होगी अल्लाहु अकबर, आपको हाथ छोड़ देना है तीसरी तकबीर में भी। चौथी तकबीर होगी, आपको डायरेक्ट रुकू में चले जाना है, यानी 3 तकबीर गई, अल्लाहु अकबर, हाथ छोटे हुए हैं आपके। फिर होगी अल्लाहु अकबर तकबीर, आपको डायरेक्ट रुकू में चले जाना है। ये हो गया। फिर आप खड़े होंगे रुकू से। फिर आप सबको पता है तरीका क्या है, आप समझ गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगर समझ में नहीं आई हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। और अगर आपको नियत याद नहीं है तो आप दिल में ये इरादा कर लें कि जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आप इमाम साहब के पीछे हैं। और नियत किसे कहते हैं? नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। तो अगर आपको नियत याद नहीं है, आपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, इमाम साहब जो नमाज पढ़ रहे हैं मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन आप नियत याद कर लें, अच्छी बात है, माशाअल्लाह, बेहतर है। और आप सब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा की थी, तो हुजूर ने कभी भी ईद की नमाज तर्क नहीं की थी, कभी भी। और ईद की नमाज क्या है? सुन्नत है, वाजिब है, क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ईद की नमाज सुन्नत मुअक्किदा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गई होगी।